बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों और कलियों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। जो मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, जो मेरे भाई देश प्रदेश में, अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाओ, हर किसी को खुशियाँ और कामयाबियाँ अता हों और हर किसी को अल्लाह हर किसी की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सब के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब ने मेरी सपोर्ट करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों को चार चांद लगाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मिट्टी से हम घर की डेकोरेशन और फूल कैसे बना सकते हैं और घर को खूबसूरत किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो मिट्टी से हम फूल भी बनाते हैं, पत्तियां वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक लाइन ड्रा करके दिखाएंगे। जैसा कि हमने घर में गोबर का लेप किया था, गोबर लगाया था, उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिससे खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने पानी भरा है एक बाल्टी में, फिर हम बाहर से मिट्टी लेके आए हैं, फिर हमने उसको मिट्टी में हमने पानी को मिक्स किया है और उसके बाद एक कपड़ा लिया, कपड़े को हमने डिबो दिया है उस मिट्टी वाले लेप में। तो फिर हम एक कपड़े की मदद से हम अब पूरे घर में वो एक लाइन बना के डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले ये है तंदूरी तंदूरी के ऊपर हम लेप करेंगे ताकि जो ये है पुरानी तंदूरी वो न्यू लगे, ऐसे लगे कि जैसे अभी हमने तैयार की हो। तो जैसा कि आप जानते हैं गर्मियाँ आ रही हैं तो तंदूरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है। तो जैसे जैसे आगे वीडियोस चलेंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ये भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हम तंदूरी में रोटी किस तरह लगाते हैं, किस तरह रोटी पकती है और किस तरह तैयार होती है और कितने मज़े की रोटी होती है। मैं सारा कुछ आपको व्यू करवाऊँगी। तो अब हम बना रहे हैं, इसके ऊपर लेप लगा रहे हैं ताकि तंदूरी ऐसे लगे कि जैसे न्यू है। तो जी देखिए, तंदूरी के ऊपर हमने पूरा लेप कर लिया है। साथ हमने एक जगह बनाई हुई है एज अ स्टूली या टेबल कह लें, जिस तरह ईंटों के साथ हम तंदूरी के साथ हमने ईंटों की बनाई हुई है ताकि इसके ऊपर हम आटा गूंदा हुआ रख सकें, इजीली हम वहाँ से उठा के रोटी बना सकें, लगा सकें तंदूरी के अंदर। और जिस साथ हमने बनाया हुआ एक चूल्हा तवी के लिए, जिसको हम लोही भी कहते हैं। तो ज़्यादातर हम जो रोटियां बनाते हैं अब लोही पे बनाते हैं, तो ये हमने उसके लिए एक चूल्हा बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम लेप कर रहे हैं ताकि ये भी न्यू लगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमने तीनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। इसके ऊपर हमने रख दिए लोही और ये साथ हम अब ये ईंटें लगाई हुई हैं ये घर में एक साइड पे। इसलिए ये एक मतलब समझ लें कि दो अलग अलग पार्ट्स में करने के लिए हमने ईंटें लगाई हुई हैं खूबसूरत बनाने के लिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये ईंटों के ऊपर हम अब लेप कर रहे हैं ताकि और भी खूबसूरती नज़र आए। तो ज़्यादातर हम जो ईंटों पे लगाते हैं वो वाइट चूना होता है। वाइट चूना इस वक्त नहीं था, वो भी कभी लगा के मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए हम ये मिट्टी का लेप इसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि अभी ये गीला है, गीली जगह है, जब ये खुश्क हो जाएगा, वाइट हो जाएगा तो इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं, फूल हैं, ऐसे ही मतलब दरख्त हैं, दीवार है, चार दीवारें एक कमरे की साइड है। तो इसके साथ साथ हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं ताकि और भी खूबसूरत लगे। जैसा कि हमने आप जानते हैं कि जैसे कि हमने कल गोबर लगाया था, गोबर का लेप लगाया था, तो उसके ऊपर ये हम मिट्टी को ड्रा कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर लगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हमारा गाँव बिल्कुल बहुत सादा है, पुरसकून है, लाइफस्टाइल बहुत सादा है। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन घर की रूटीन, खाना बनाने का तरीका जैसे बनता है और सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। आपने मेरे साथ रहना है, मुझे सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जी माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है, लाइन खींची गई है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फूल और ये पौधे जो हैं गुलदस्ते में रखे हुए हैं, गुलदान है, जैसे समझ लें गुलदान है। लेकिन हमारे गांव का समझ लें कि यही हमारी डेकोरेशन है। हम मिट्टी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। अब हमने लगा लिया पूरे घर के चार दीवारी के साथ, पौधों के साथ, दरख्तों के साथ। हमारे घर में दरख्त भी हैं तो उनके साथ भी हमने ये लगा लिया। मिट्टी से हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। ये तंदूरी वगैरह अभी आप देख सकते हैं कि तंदूरी खुश्क भी हो गई थोड़ी सी। अभी भी फ़िलहाल ये इतनी मतलब खुश्क नहीं हुआ। जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप सब ने हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करना है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। आप फुल वॉच किया करें मेरी वीडियो और इंशाल्लाह मैं वन बाय वन अपने गाँव पूरे का विज़िट करवाऊँगी। घर की रूटीन, जानवर, खेत, सब कुछ आपको दिखाऊँगी। आपने बस मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह मैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक दें आप इजाज़त। तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का व्यू करवाती रहूँगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।